नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों की आय में वृद्धि और उनकी कम उपजाऊ जमीन का सदुपयोग करने के उद्देश्य से कृषि विभाग जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती का प्रयोग करने जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट को कमलम भी कहा जाता है। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार, आबादी और भूजल पर बढ़ते दबाव के बीच अब इंदौर के भूमिगत जल की विज्ञानी तस्वीर सामने आने जा रही है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट ने इंदौर जिले का भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया है। देशों में कल फिर बमबारी हुई। इसके बाद इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में भाव चढ़ गए। बुधवार को बाजार में मानक ब्रेंट क्रूड के दाम थोड़े चढ़े हुए दिखे, लेकिन अपने देश में पेट्रोल डीजल बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार 10 जून 2026 को भी दाम में कोई बदलाव नहीं किया। इंदौर जिले में नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। जिले में अब तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए कुल 2627 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 15 जून तक नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के आवेदन दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कॉर्निया की खराबी से होने वाली दृष्टिहीनता से जूझ रहे हजारों मरीजों के लिए रोशनी का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रदेश में हर वर्ष करीब 6000 कॉर्निया की आवश्यकता होती है, लेकिन जागरूकता और संसाधनों की कमी के कारण केवल 1500 कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं। राजधानी भोपाल में स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अब तक के सबसे कड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। नगर निगम परिषद ने केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 फीट को शहर में पूरी तरह लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच एजेंसी को मिल गई है। इसकी पुष्टि त्विषा शर्मा के अधिवक्ता अंकुर पांडेय ने की है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम की जमानत रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर शिलांग हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सोनम दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाएगी या नहीं, यह कोर्ट का फैसला आने के बाद ही तय होगा। राजधानी स्थित शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों को लेकर विवाद गहरा गया है। चयन प्रक्रिया को नियम विरुद्ध और अवैध बताते हुए कुछ योग्य चिकित्सकों ने राज्यपाल के समक्ष न्याय याचिका दायर कर मामले की जांच और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र हैदराबाद के एक अदालती मामले की जानकारी छिपाने के कारण निरस्त कर दिया गया। भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी की आपत्ति के बाद मंगलवार को हुए इस घटनाक्रम से अब भाजपा के तीनों प्रत्याशियों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। 2026-27 के लिए अग्निवीर सेना भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 से 12 जून 2026 तक आयोजित की जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के अंतर्गत बड़ी संख्या में युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन कराया है। लंबे समय तक सोयाबीन और पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहे मालवा निमाड़ में अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। किसान आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए फल,
सब्जी, औषधीय और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट की छत के नीचे 4 दफ्तरों में अंधेरा कायम है। 21 दिन पहले कलेक्ट्रेट में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण कई विभागों तक जो आग पहुंची थी, उसमें 4 दफ्तर अभी भी बिना बिजली के ही संचालित हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षा समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर औपचारिक सहमति मिल गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार आयोजन 21 जून को किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लगातार उमस और गर्मी पर मंगलवार की दोपहर बाद लगाम लग गई। मौसम ने अचानक अपने रंग बदले और आंधी बारिश से शहर सहित आसपास का मौसम भीनी ठंडक से तर हो गया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड में 9.0 मिमी बारिश दर्ज हुई। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। इसे प्री मानसून कहा जा रहा है। दिन के बाद रात में भी बारिश हुई। जबलपुर से इंदौर तक बिना वैध परमिट के यात्रियों का परिवहन करने का मामला मंगलवार को सामने आया। परिवहन विभाग ने बस की जांच की तो किसी तरह का वैध परमिट नहीं पाया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया गया और बस पर 46,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। छावनी परिषद अपने आधिपत्य वाले रहवासी क्षेत्र में बुधवार से पानी की सप्लाई दिन में केवल 1 बार करने जा रहा है। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार भीषण गर्मी के बीच भूमिगत जल के लगातार गिरते स्तर को बचाने व पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए यह नया आदेश जारी किया है। जबलपुर शहर के सदर स्थित पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बैंक के अधिकृत गोल्ड वैल्यूवर और ज्वेलर्स संचालकों की कथित मिलीभगत से नकली सोने के जेवरात गिरवी रखकर लाखों रुपए का ऋण प्राप्त किया गया। मामले में कैंट थाना पुलिस ने 2 गोल्ड वैल्यूवर सहित 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नर्मदा समेत हिरन नदी और अन्य नदियों में रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पोकलेन की मदद से नर्मदा से रेत निकाली जा रही है तो कहीं मोटर लगी नाव से। इतना ही नहीं, कई रेत माफिया नदी में मशीन डालकर पाइपलाइन बिछाकर अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स कृषि कार्य समूह AWG की 5वीं बैठक मंगलवार को इंदौर में शुरू हुई। बैठक में इस बात पर आम राय बनी कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कृषि की चुनौतियों का समाधान साझेदारी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान से ही संभव है। गर्मियां शुरू होने के साथ ही समर सीजन से इंदौर से जम्मू के बीच संचालित एकमात्र सीधी उड़ान का संचालन अप्रैल से बंद कर दिया गया। इससे कश्मीर घूमने जाने वाले यात्रियों को दिल्ली होकर कनेक्टिंग उड़ान से जम्मू जाना पड़ रहा है। मंगलवार दोपहर में गर्मी ने शहरवासियों को परेशान किया और शाम के समय भी गर्म हवाएं चलीं। मंगलवार को शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने मंगलवार को प्रदेश के 21 जिलों में महिला मोर्चा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से फोन पर अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा जल्द ही समाप्त होने जा रही है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA आगामी 30 जून के बाद अपनी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-233-2085 आधारित अपॉइंटमेंट सेवा को पूरी तरह बंद करने जा रही है। ग्वालियर की एक 12वीं कक्षा की छात्रा को MP बोर्ड में अंग्रेजी की पेपर में महज 11 नंबर देकर फेल कर दिया। परिणाम सामने आते ही छात्रा मानसिक रूप से टूट गई। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया और उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद छात्रा ने 2 बार रीटोटलिंग का आवेदन दिया। अंत में बोर्ड की लापरवाही सामने आई। भारत के इतिहास में श्री नरेंद्र मोदी का लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
लगातार 3 बार सत्ता में आना श्री मोदी की कार्यप्रणाली, सभी को साथ लेकर चलना और देश को सुरक्षा देने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही उनकी विशेषता रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इन्हीं विशेष खूबियों ने नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय लिखा है। राजधानी के जिला कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में एक बार फिर सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता और जमीनी भ्रष्टाचार की तस्वीरें खुलकर सामने आईं। जनसुनवाई में कुल 192 आवेदकों ने अपनी समस्याओं को लेकर न्याय की गुहार लगाई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 2 वर्षों में इंदौर जिले के करीब 60 मरीजों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और अन्य सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक पहुंचाया गया। इनमें लगभग 50% मरीज ऐसे थे जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क सुविधा उपलब्ध मिली है। राजधानी के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय जीएमसी में सहायक प्राध्यापकों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जीएमसी स्वशासी समिति द्वारा विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी और ब्रांड स्पेशियलिटी विभागों में रिक्त 22 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में मंगलवार को भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के सभी नेता रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। सड़कों और फुटपाथों पर दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाने वाले छोटे कारोबारियों, पथ विक्रेताओं को डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में 1 जून से 30 जून तक एक विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। तारीखें बदलती रहीं, चुनाव आते जाते रहे और जनसुनवाई के दफ्तरों में अर्जियों के ढेर बड़े होते गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सुदूर पाटी विकास खंड में एक छोटा सा आदिवासी इलाका है, खोड़ी पलास फलिया। यहां रहने वाले 40 परिवारों के लिए सुबह का मतलब सूरज उगना नहीं, बल्कि अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए एक मुश्किल पहाड़ से जंग लड़ना था। शिक्षा विभाग ने बेशक अपनी ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी हो, लेकिन विभिन्न स्कूलों में अतिशेष शिक्षक फिर से बच जाएंगे, यानी इनके ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी में इन शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए कोई नियम का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि विभाग के अफसरों का कहना है कि अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। मध्य प्रदेश के जंगलों में इंसानों और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग अब एक बेहद जमीनी स्तर का प्लान तैयार कर रहा है। इसके तहत प्रदेश में पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर चरवाहा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। एमपी से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाने के बाद पार्टी नेता देश भर में इसकी खिलाफत कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में जहां प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी जैसे वरिष्ठ नेता निर्वाचन कार्यालय के सामने रोड पर ही लगे रहे, वहीं दिल्ली में भी कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर धरना दिया। यात्रियों की सुविधा एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन व रतलाम मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। स्पेशल ट्रेन इंदौर सूबेदारगंज एवं उधना प्रयागराज के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस ट्रेन में 3rd AC, स्लीपर एवं जनरल 2nd क्लास कोच होंगे। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुलियन मार्केट पूरी तरह क्रैश हुआ। महंगाई संबंधी चिंताओं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं से कुछ हद तक कमजोर दिखाई दिया। विजयनगर पुलिस ने मोबाइल शॉप में सेंध लगाने वाली गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा है।
3 सदस्यीय इस गिरोह से पुलिस ने 13 लाख रुपए कीमती मोबाइल एसेसरीज और नकदी राशि जब्त की है। पुलिस आरोपितों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है कि 6 वर्ष से अटकी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को शीघ्र ही हरी झंडी मिल सकती है। इसे स्वीकृति के लिए इसी माह कैबिनेट में लाने की तैयारी है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का संचालन करने वाली स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें प्रति कर्मचारी परिवार वर्ष में 20 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा का प्रस्ताव है। शहर के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के डन कॉलोनी मोड़ बरगवां में बुधवार की शाम ऑटो से घर जा रही एक महिला के गले से 2 बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चैन खींची और मौके से भाग निकले। दिन दहाड़े व भीड़ वाले क्षेत्र में हुई घटना से लोगों में दहशत फैल गई। वहीं पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपितों की पहचान करने में जुटी हुई है। बुधवार सुबह ब्रिक्स सम्मेलन में आए 7 देशों के 16 विदेशी मेहमान इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा को देखने पहुंचे। यहां पर उन्हें शहर के इतिहासकारों ने इंदौर के ऐतिहासिक कृषि महत्व की जानकारी दी। मेहमानों को बताया गया कि इंदौर में काली उपजाऊ मिट्टी, उचित जलवायु व पर्याप्त पानी होने के कारण यहां पर कपास की खेती शुरू हुई।